Hello and welcome to Castro Words. My name is Surbhi Khatri and here we are discussing most important 20 questions of thermodynamic part first. Till now we have completed 2 questions. First question was what is the first law of thermodynamics, its physical significance as well as its limitation. And second question we have discussed was to derive the Mayer's equation using first law of thermodynamics. And today we will be discussing our third question, that is what is isobaric and isochoric process. If you haven't watched our previous video, that is our 2 questions, that is first law of thermodynamics as well as the Mayer's equation, you will get the link of the video in the description box below or on the I button up in the video. Also, this is the Telegram channel where you will get the PDF of handwritten notes of this video as well as the other videos. So I would suggest to subscribe that channel. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि है व्हाट इज आइसोबैरिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। बहुत ही शॉर्ट वीडियो और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस से। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब सेम वॉल्यूम, मतलब ऐसी थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो कि सेम वॉल्यूम पर हो रही हो उसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। मतलब थर्मोडायनामिक प्रोसेस दैट इज हैपनिंग एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो वो प्रोसेस कैसी होगी, आइसोकोरिक प्रोसेस होगी। तो इसको हम डीपली समझते हैं। जैसे कि मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक गैस कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं और जो मैं पिस्टन लिया हुआ है इसका, वो पिस्टन कैसा है, फिक्स्ड। अगर पिस्टन हमने फिक्स लिया है तो ना ही इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो सकता है ना ही वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो सकता है। मतलब ये प्रोसेस, ये जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगी ये कैसी हो गई, सेम वॉल्यूम। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था कि जो भी हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस में हीट देते हैं वो हीट जो है वो सिस्टम एब्जॉर्ब करता है 2 तरह से। पहले तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है और सेकेंड वो वर्क डन करता है। लेकिन अगर हम बात करें आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर हम बात कर रहे हैं और एक मेरे पास एक सिस्टम है, एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है, इसको मैंने क्यू हीट प्रोवाइड की। तो क्यू हीट प्रोवाइड करने पर जो सारी हीट एनर्जी होगी वो सारी की सारी किसमें चेंज होगी, सिर्फ उसके इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। कैसे? क्योंकि हमने जो पिस्टन लिया हुआ है वो कैसा है, फिक्स है। अब पिस्टन फिक्स होने की वजह से पिस्टन मूव नहीं होगा तो वर्क डन भी यहाँ पर नहीं होगा। ये सिंपल सी चीज है। आइसोकोरिक प्रोसेस मीन्स ऐसी कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें चेंजेस हो रहे हो, बाकी सारे चेंजेस हो रहे हैं सिवाय एक चेंज के जो कि है वॉल्यूम। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। अगर हम बोले ये कंटेनर है तो इस कंटेनर के पास पहले इसका टेम्परेचर कितना था, T1, और बाद में हीट देने के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा T2। अगर हम बात करें प्रेशर की तो पहले प्रेशर इसमें कितना था, P1, और जैसे ही हमने क्यू हीट प्रोवाइड की तो इसका टेम्परेचर जो है वो कैसा हो गया, P2। अगर हम बोले वॉल्यूम तो इसका जो वॉल्यूम अगर हम बोल के चले कि इसका वॉल्यूम कैसा है, V1, तो इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता। हीट प्रोवाइड करने के बाद भी इसका वॉल्यूम कैसा रहेगा, V1। तो इस टाइप की प्रोसेस को जिसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट, ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। कोई भी सिस्टम क्यू हीट एब्जॉर्ब करता है तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, साथ ही साथ वो वर्क डन करता है। लेकिन हम बात करें अगर वर्क डन की तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, P चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। बट यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि वॉल्यूम जो कंटेनर का है वो कैसा है, फिक्स है। मतलब चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पर कैसा हो गया, 0।
चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पर कैसा हो गया 0, मतलब जो वर्क डन है वो भी इस कंडीशन में कैसा हो गया 0। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू 0। तो जितनी हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसी सिस्टम में वो सारी की सारी क्या कर रही है, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है। अगर हमने क्यू हीट प्रोवाइड की है किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम पे, उसका वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से जो वर्क डन है वो भी हमें कैसा मिलेगा 0। वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए चेंज इन वॉल्यूम कैसा हो जाएगा 0। तो यहाँ से वर्क डन भी हमें कैसा मिलेगा 0। और इसको हम अगर अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ के इक्वेशन में तो वर्क डन की जगह पर रखा 0 और जितनी हीट जो सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है वो सारी की सारी उसमें उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में जा रही है। तो ये था हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ हल्का सा डिफाइन करना रहेगा और डायग्राम बनाकर आपको फर्स्ट लॉ की जो इक्वेशन है उसमें हमें अप्लाई करना होगा आइसोकोरिक प्रोसेस को। तो यहाँ से हमें साफ साफ समझ में आ रहा है जितनी हीट एब्जॉर्ब की है सिस्टम ने वो सारी की सारी किसमें चेंज हो रही है, जितनी हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब की है वो सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है। मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा वो डिपेंड करता है किस पर, हीट पर डिपेंड करता है कि कितनी हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब की। तो अब हम बात करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस की। आइसोबैरिक, आइसो मीन सेम, बैरिक यानी कि बार, बैर यानी कि बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो कि प्रेशर मेजर करता है। तो उसी से हम याद रख सकते हैं बैरोमीटर प्रेशर और बैरिक यानी कि प्रेशर। मतलब जब हम बात करते हैं आइसो सेम प्रेशर की, कांस्टेंट प्रेशर की, मतलब ऐसी थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो कि ऑकर हो रही हो सेम प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे, तब हम उसको बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस को अब हमें अप्लाई करना है फर्स्ट लॉ में। जैसे हमने अभी आइसोकोरिक प्रोसेस को देखा वैसे ही हम आइसोबैरिक प्रोसेस को अप्लाई करेंगे हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की इक्वेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और इस बार हमें जो पिस्टन ली है वो पिस्टन कैसी है, फिक्स नहीं है। पिस्टन कैसी होगी, मूवेबल होगी। पिस्टन हमें यहाँ लेनी है मूवेबल। और उसके बाद हम यहाँ पर अगर क्यू हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक सिस्टम को हीट हम देते जा रहे हैं तो क्या होगा, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी स्पीड बढ़ेगी। मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और इंटरनल एनर्जी की वजह से ही क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर। एंड टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ेगा और उसी वजह से क्या होगा, जो नीचे से गैस जो होगी वो प्रेशर अप्लाई करेगी। नीचे से जो गैस होगी वो क्या करेगी, प्रेशर अप्लाई करेगी। लेकिन इस बार पिस्टन कैसा है, मूवेबल, तो वो प्रेशर की वजह से जो पिस्टन है वो ऊपर हो जाएगा और जैसे ही पिस्टन ऊपर हो जाएगा जो प्रेशर होगा वो वापस पहले जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये सारी जो प्रोसेस है वो कैसी होगी, कांस्टेंट प्रेशर पर होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर पॉइंट पर जो वॉल्यूम है, जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड करते जाएंगे प्रेशर तो इंक्रीज होगा लेकिन उस टाइम पर वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट हो जाता है। तो यही है आइसोबैरिक प्रोसेस। तो अगर हम बोले कि इनिशियली इसका टेम्परेचर कितना था T1, बाद में इसका टेम्परेचर कितना हो गया T2, मतलब टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। क्यू हीट हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो पहले वॉल्यूम कैसा है V1, बाद में नीचे से जब गैस ने प्रेशर अप्लाई किया तो जो पिस्टन है वो हल्का सा कैसा हो गया, ऊपर हो गया। जो पिस्टन है वो कैसा हो गया, ऊपर हो गया। तो इसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया V1 से V2, लेकिन प्रेशर जो है यहाँ पर कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि टेम्परेचर में चेंज है, वॉल्यूम में चेंज है, लेकिन प्रेशर यहाँ पर कैसा है, कांस्टेंट है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, यानी कि ऐसी प्रोसेस जो कि सेम प्रेशर पर हो रही हो।
अब इसको हम अप्लाई करते हैं हमारे फर्स्ट लॉ में। तो हमारी फर्स्ट लॉ की इक्वेशन क्या है कि क्यू हीट अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसी सिस्टम को तो वो क्या करता है, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है, साथ ही साथ वर्क डन भी, वो सिस्टम जो है वर्क डन भी करता है। जितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, साथ ही साथ वो वर्क डन भी करेगा। तो अगर हम इस केस में वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन यहां पर कैसा होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। क्या यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है? हाँ, पहले वॉल्यूम कैसा है V1, अब वॉल्यूम कैसा हो गया V2। तो वर्क डन हमें कैसा मिलेगा P, चेंज इन वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं V2 माइनस V1। तो वर्क डन की जगह पर हम यहाँ लिख सकते हैं, इस बार 0 नहीं होगा वर्क डन की जगह हम लिखेंगे P V2 माइनस V1। अगर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को भी हम लिख सकते हैं किस तरह से, U2 माइनस U1। मतलब क्यू हीट जब हमने प्रोवाइड नहीं की थी तब इस गैस की कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी तो होगी, तो हमने मान के चला उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी थी U1, और जब हमने इसको क्यू हीट प्रोवाइड की तब इसका टेम्परेचर T2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, प्रेशर सेम P1 है, लेकिन इसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ी, कितनी हो गई U2 हो गई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जगह पर U2 माइनस U1 प्लस वर्क डन की जगह पर हमने लिखा P V2 माइनस V1, और इसको अगर हम रीअरेंज करें तो ऐसे लिख सकते हैं U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1, और इस पूरी टर्म को हम कहते हैं, डिनोट करते हैं H2 से, H2 माइनस H1। मतलब जब आइसोबैरिक प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं और उसमें हम अप्लाई कर रहे हैं हमारा फर्स्ट लॉ की जो इक्वेशन है उसको, तब जितनी हीट एब्जॉर्ब की है सिस्टम ने वो सारी की सारी बढ़ाती है एक टर्म को, और ये टर्म जो यहाँ पर आती है इसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी। तो क्यू हीट जो एब्जॉर्ब करता है सिस्टम वो चेंज करता है एंथैल्पी। फर्स्ट हमने बात किया था आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में सेम वॉल्यूम था और उसमें जब हम फर्स्ट लॉ की इक्वेशन अप्लाई करते थे तो जितनी हीट सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा था वो सारी की सारी सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही थी। लेकिन अगर हम आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करें तो आइसोबैरिक प्रोसेस में जितनी हीट क्यू हीट सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है वो क्या चेंज कर रहा है, एंथैल्पी। वो एंथैल्पी बढ़ा रहा है, यानी कि इसमें दोनों ही चीजें हो रही हैं, वर्क डन भी हो रहा है और साथ ही साथ जो इंटरनल एनर्जी है उसमें भी चेंज आ रहा है। तो ये सिंपल सी दो प्रोसेस थी जिनको हमने डिटेल में समझा, और यहीं पर हमने एक और चीज इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है एंथैल्पी। H से डिनोट किया जाता है और H इज इक्वल्स टू U प्लस PV होता है, ये होती है एंथैल्पी। तो एंथैल्पी हमें मिलती है आइसोबैरिक प्रोसेस से। एंथैल्पी को हम हीट फंक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर भी बोलते हैं। तो आई होप आपको आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस दोनों ही अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो और भी डिटेल में किस तरह से एग्जाम में लिखना है वो भी आपको मिल सके। तो वो PDF फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।